मुझसे नाराज नहीं हुआ करते। वैसे गजेंद्र, तू मान या ना मान, लेकिन यार जमाने के बदलाव के साथ साथ इंसानी मूल्यों में, उसकी मान्यताओं में भी एक गिरावट आई है। आदमी दिन ब दिन बेईमान होता जा रहा है। तो कहना क्या चाहता है मैं समझा नहीं। आदमी अपने आप में सिमटता जा रहा है, सेल्फ सेंटर होता जा रहा है, दूसरे की कोई परवाह ही नहीं, और यहां तक कि अपने आप से बेईमानी भी करता जा रहा है। ये देश देना तूने कब से शुरू कर दिया है? अब छोटी मोटी बेईमानी तो छोटी बेईमानी, बड़ी बेईमानी, इसका फैसला कैसे होगा? देखो, बेसिकली या तो आदमी ईमानदार हो सकता है या बेईमान हो सकता है। ईमानदारी और बेईमानी की हर एक की अपनी परिभाषा हो सकती है मनोहर। एक बेईमान को भी खुद को ईमानदार समझने और कहने की आजादी हो सकती है। गजेंद्र, लगता है तुम मेरी बातों से परेशान हो गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी, मैं सिर्फ तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दे। तूने कुंती को उसके मामा के यहां क्यों भेजा? अब क्या करता मैं कायदे से उसकी देखभाल नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता है कि कुंती को तुम्हारी देखभाल की नहीं, तुम्हें कुंती की देखभाल की जरूरत है। तू अकेला और इतना बड़ा घर, आखिर कैसे रह लेता है तू उसमें? तो अकेले रहने की आदत होगी। अच्छा हुआ आदत डाल ली। यूं भी कुंती हमारी बहू बनकर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है हमेशा के लिए। क्यों? अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात? अरे कल मैं मार्केट में चला जा रहा था, तभी सामने से एक लड़की दिखाई दी। मुझे लगा जैसे हमारी कुंती सामने से चली आ रही है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, कुंती तो अपने मामा के यहाँ कलकत्ता में है, वो यहां कैसे दिख सकती है? गजेंद्र, आर यू ऑलराइट? ऐसे ही कल शाम से सिर दर्द था यार, रात बुखार भी आ गया था। गजेंद्र, एक डॉक्टर होकर इस तरह बीमार रहना ठीक बात नहीं। अगर तुम अपना इलाज नहीं कर सकते तो मैं एक डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर हो तो निसंकोच बता देना। खैर, मैं चलता हूं, तुम्हें सर दर्द है, तुम आराम करो, मैं बाद में मिलता हूं। बाय। गजेंद्र, अरे भाई गजेंद्र, घर में हो क्या? क्या डॉक्टर? क्या यार, ये दरवाजा खुला छोड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? कुछ आजकल खाना वाना हाथ से पकाने लगे क्या? बैठे, ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था। क्या कुंती के मामा का पता? अरे यार, तू बताता क्यों नहीं? कब आ रही है वो? कहीं ऐसा ना हो कि मालूम हुआ दूल्हा आ गया, बारात आ गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए और दुल्हन गायब है। बता ना, क्या बात हुई है? हाँ, चिट्ठी लिखी है ना। तो उस चिट्ठी का कुछ जवाब आया कि नहीं? आ रही है, जवाब आया उसका, कल तक आ रही है। हाँ, कल आ रही है। कल आ रही है, वेरी गुड। तो ऐसे क्यों हंस रहा है? अरे भाई, हंस का आ रहा हूं यार, अरे मैं तो खुश हो रहा हूं। अरे मेरी होने वाली बहू, कितने दिनों बाद मैं उसे देखूंगा। हाँ, अच्छा ये बता, तू अभी मेरे साथ चल सकता क्या? कहाँ? मार्केट चलना है, मुझे अपने बेटे और अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ खरीदारी करनी है। मैं क्या करूंगा चल के? अरे तुम अपनी पसंद नहीं बताओगे? देखो यार, अगर कुंती यहां होती तो तुम्हारी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वो यहां नहीं है तो पिता होने के नाते तुम्हें कुंती की पसंद के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। देख मनोहर, मेरा अभी जरूरी कुछ काम है, अभी मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। गजेंद्र,
लड़के का बाप होने के नाते शादी का जितना उत्साह मेरे मन में है, उतना लड़की का बाप होने के नाते तुम्हारे मन में नहीं है। ऐसा क्यों? जरूरी काम नहीं होता तो मैं जरूर तेरे साथ चलता। गजेंद्र, यार ये शादी ब्याह रोज रोज नहीं होते, इससे जरूरी क्या काम हो सकता है? वैसे भी ये दो दोस्तों के बच्चों के रिश्ते का सवाल है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मनोहर, लेकिन मैं अच्छा ठीक है बाबा, आज ना सही, लेकिन कल शाम को तुम मेरे घर आ रहे हो। वही वो ज्वेलर आ रहा है, मैंने जो कुंती के गहने के ऑर्डर दिया था वो सब लेके आ रहा है। तुम आओगे ना? तो मैं क्या करूंगा यार? गजेंद्र, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ भी कमी नहीं करना चाहता। मैं ये शादी इतनी धूमधाम से करना चाहता हूं कि दुनिया देखे, और दुनिया देखे कि जब दो दोस्त आपस में रिश्तेदार बनते हैं तो क्या धूम होती है। तो फिर तू आ रहा ना गजेंद्र? आएगा ना तू? ठीक है यार, आऊंगा। यार मैं योगेश और उसकी मां के आने से पहले थोड़ी सी तैयारियां कर लेना चाहता हूं, क्योंकि उनके आने के बाद तो फिर फुर्सत मिलेगी नहीं। और फिर तू कह रहा है कि कल कुंती भी आ रही है ना? हाँ। तो फिर फुर्सत कहां मिलेगी? तो याद रख, कल शाम तुझे आना है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, मैं चलता हूं। अरे तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। तुम्हें आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे तो यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। हाँ, मैंने जरूर किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। कौन था वो? तुम यहाँ क्यों आ गई? सवाल के बदले में सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। कौन था वो? तुमसे क्या मतलब है? मेरे पास कौन आता है कौन जाता है ये जानने का तुम्हें क्या हक है? ठीक कहा तुमने, कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारे दोस्त को कुंती के बारे में सब कुछ सच सच जानने का हक है। क्या? तुम क्या समझते हो? तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया है। दो दोस्त रिश्तेदार बनने की तैयारी कर रहे हैं। वाह! मेरी परेशानी मत बढ़ाओ रत्ना। परेशानी तो तुम खुद अपने आप बढ़ा रहे हो। सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते हो? वो मेरा बरसों पुराना दोस्त है। कभी हमने वादा किया था कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। आज वो ऑस्ट्रेलिया से कुंती की शादी के लिए यहाँ आया हुआ है। वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया से यहाँ अपना वादा निभाने के लिए आया, और तुम चुप्पी साध के उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं कैसे बता दूं? कैसे बता दूं कि मेरी बेटी किसी के बच्चे की मां बनकर ये घर छोड़कर भाग गई है? बताना तो पड़ेगा ही मिस्टर गजेंद्र। मुझमें साहस नहीं है बताने का। जो शादी के लिए आया है उससे सच्चाई छुपा के तुम कैसे बच सकते हो? और बताकर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हैं? अपने ही दोस्त की निगाहों में गिर जाऊंगा मैं? झूठ की बुनियाद पे कोई भी दोस्ती नहीं टिकती है। कल को कुंती के बारे में किसी और से उसे पता चलेगा, तब वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर समझने की कोशिश करो और बंद करो ये नाटकबाजी। ने आज मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल दिया है कि वो तो चली गई और जवाबदारी मेरी हो गई। कुंती जैसी बेटी के बाप हो तो जवाब तो तुम्हें देना ही होगा, और ये जवाब देने की मजबूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। मजबूर होकर दुनिया भर में ऐलान तो नहीं कर सकता ना मैं? ठीक है, फिर वही करो जो तुम्हारी समझ में आए।
रख दी। दीदी देखिए ना, आश्रम के समारोह में मैंने गवर्नर साहब को देने के लिए ये तस्वीर बनाई है। कैसी है? अरे वाह, बहुत ही सुंदर है। हमें तुम्हारी इस कला के बारे में पता ही नहीं था। बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, आज अच्छी बन गई तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया है। मालूम है दीदी, अभी तो ये पेंसिल स्केच है, जब इसमें कलर भरूंगी ना तो और भी सुंदर लगेगी। गवर्नर साहब देख के बहुत खुश होंगे। शाबाश। थैंक यू। कुंती, कुंती। जी दीदी। समारोह की तैयारी कहाँ तक हो गई है? जी दीदी, लगभग पूरी हो गई हैं। बस कुछ फूल मालाएं मंगवानी है, वो उसी सुबह आ जाएंगी। मुख्य अतिथि और बड़े बड़े लोगों के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी मालाएं लगेंगी। दीदी, आप मुझे उन लोगों की लिस्ट दे दीजिए जितने लोग आने वाले हैं। मैं उतनी फूल मालाएं मंगा लूँगी। ऐसा ना हो कि उस दिन मालाएं कम पड़ जाए। मैं सूरजमल जी से एक मीटिंग करती हूँ और फाइनल लिस्ट ले लेती हूँ। मुझे देखो, एक स्वागत का बैनर बनाना पड़ेगा गेट के लिए। जी मैंने ऑर्डर दे दिया है। प्रभा, तुम समारोह की तैयारी में क्या कर रही हो? दीदी, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, और इस तरह का काम मैंने पहले कभी किया ही नहीं। कुंती जो भी बता देती है मैं कर देती हूँ। दीदी, ये उस दिन प्रार्थना गीत गाएगी। हाँ? नहीं दीदी, अगर मैं गाऊंगी तो सब लोग भाग जाएंगे। नहीं दीदी, मजाक कर रही है। सच में बुरा गाती है? नहीं दीदी, ये बहुत अच्छा गाती है, ये झूठ बोल रही है। दीदी देखो, मैंने इस कपड़े में कढ़ाई की है, इसे मैं गवर्नर साहब को भेंट करूंगी। अरे वाह, चलो अच्छा है। सब लोग समारोह के लिए कुछ ना कुछ तो तैयारी में लगे हुए हैं। मैं किसी भी तरह की कमी नहीं चाहती। इतनी धूमधाम से हो कि सब लोग गर्व महसूस करें। ऐसा ही होगा दीदी। ऐसा समारोह ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। और वैसे भी जिस समारोह में गवर्नर साहब आ रहे हैं वो छोटा मोटा तो हो ही नहीं सकता। हाँ दीदी, जिस समारोह के लिए आश्रम की सारी औरतें दिन रात मेहनत कर रही है, उनकी मेहनत बेकार थोड़ी जाएगी। सरला दीदी, मैं उस दिन डांस कर सकती हूँ ना? मैं कल तक ट्रस्टीज से मीटिंग करके फाइनल कर देती हूँ कि कल्चरल प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फिर बताती हूँ। ठीक है? अच्छा कुंती, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। मैंने समारोह के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, मैं तुम्हें दिखा देना चाहती हूँ। आओ। हाँ। देखिए समधी जी, कैसा ही है? यार, तो इसके बदले में मुझे गजेंद्र कहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई, जब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही तो समधी कहने में क्या ऐतराज है? यार, मेरे लिए रिश्ते से बढ़कर दोस्ती है। इसका मतलब तुझे समधी कहलाना पसंद नहीं? अरे यार, मैं चल छोड़। ये है मगन लाल जी। नमस्ते। ये कुंती के लिए गहने लेके आए। अब तू देख और पसंद कर। यार, तू पसंद करना, मैं क्या करूंगा देखकर। तू देखना यार, तुझे कुंती की पसंद तो मालूम होगी ना। अभी तक वो तेरी बेटी है। हाँ, जब मेरी बहू हो जाएगी तो मैं उसकी सारी पसंद की पूरी जानकारी रखूंगा। हाँ, तू जानता है मुझे। अरे मैं इस तरह के पचड़ों में पड़ता नहीं हूँ। लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा, आखिर कुंती की शादी का सवाल है। क्या मगन लाल जी? हाँ दिखाइए, और गहने दिखाइए। हाँ दिखाता हूँ जी। ये देखिए मंगलसूत्र, राम कसम बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का है सेठ जी। और ये रहा गले का हार, 10 तोले का है सेठ जी। राम कसम बिल्कुल प्योर गोल्ड है सेठ जी। आजकल शादियों में बहुत चल रहा है ये डिजाइन। भाई, ये कुछ पुराने फैशन का है। आप मुझे कुछ अच्छा और नया बना के लाइए। आप कोई ऐसा हार बना के लाइए जो मेरी बहू के गले में पड़े तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए, समझे? सेठ जी आप ऐसा कीजिए, मुझे ऑर्डर दे दीजिए। इतने बढ़िया गहने बना कर लाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ, राम कसम थोड़ी कीमत ज्यादा होगी। अरे पैसे की चिंता मत कीजिए मगनलाल जी, ये किसी एरे गहरे की बहू का मामला नहीं, ये मनोहर अग्रवाल की होने वाली बहू का मामला है। क्यों गजेंद्र? हाँ, अच्छा है। अरे मनोहर, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं तू क्या कहेगा, यही ना कि इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत है। अरे गजेंद्र, शादी ब्याह बार बार नहीं होते, एक ही बार होते हैं। हाँ मगनलाल जी, आप ये गहने ले जाइए और नए गहने बना के लाइए। ठीक है सेठ जी, मैं 1-2 दिन में लाता हूँ। अच्छा।
नमस्ते। नमस्ते। मनोहर, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। करते ना यार, करते। जल्दी क्या है यार, पूरी रात पड़ी है। अरे तुम्हारे मेरे बीच में बहुत सारी बातें हैं करने को। अरे कुछ पीते हैं, पिलाते हैं, चीयर्स करते हैं। सालों हो गए तुम्हारे साथ चीयर्स किए हुए। अरे तू समझ नहीं रहा है, ये बातें तुझे बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अरे हाँ, वो मैं कुंती के लिए आश्रय से कपड़े लेके आया हूँ, अभी दिखाता हूँ। रुक ना मनोहर, ये बातें बताना बहुत जरूरी है। अच्छा सुना, बोल क्या बात है? मनोहर, अरे यार, बात यह है कि एक हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए, किससे बात करनी है? डॉक्टर गजेंद्र है वहाँ पे? हाँ है, एक मिनट, तुम्हारे लिए फोन। हेलो। हेलो, तुम वहाँ बैठे हुए हो, यहाँ तुम्हारे एक पेशेंट की इमरजेंसी आई है। क्या? हाँ, उस बेचारे की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई है। अब मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। क्या हुआ? यार मनोहर, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। बात हो। अरे, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। कहाँ है वो पेशेंट? कौन सा पेशेंट? यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। तुमने तो फोन पर कहा कि इमरजेंसी है, कोई मरीज मरने की हालत तक पहुंच गया। वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। क्या? ऐसे ही फोन कर दिया बिना किसी बात के? तो क्या करती हूँ? हाँ, बैठे बैठे बोर हो रही थी, अब फोन के पास मनोहर का नंबर लिखा हुआ था, मैंने डायल कर दिया। रत्ना, इस तरह का मजाक मैं पसंद नहीं करता। अगर सीधे सीधे कहती तो क्या आ जाते तुम? आज मैं मनोहर को कुंती के बारे में सच सच बताने वाला था, अपने सर से इतना बड़ा बोझ उतारने वाला था, लेकिन तुमने। जल्दी क्या है कुंती के बारे में सब कुछ बताने की? अच्छा हुआ जो तुमने अभी उसे कुछ नहीं बताया, अपनी इज्जत बचा ली। बिना कुछ जाने समझे कुंती के जेवर वगैरह बनाने की तैयारी कर रहा है, शादी की पूरी तैयारी में लगा है। तो करने दो ना उसे तैयारी, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ये पागल हो गई है क्या? मनोहर का ऐसे धोखे में नहीं रख सकता मैं। सुनो तो, तुम्हारे यहाँ से निकलते ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तुम अपना आइडिया अपने पास रखो। तुमने यहाँ बुलाकर मुझे ठीक नहीं किया। मेरी बात तो सुनो, मुझको लगता है कि मनोहर ऑस्ट्रेलिया से शादी के लिए बहुत सारे पैसे लेकर के आया है। तो तुम्हारी नजर उसके पैसों तक भी पहुंच गई? मैं ये चाहती हूँ कि उसे पूरी तैयारी करने दो। वो कुंती के नाम पे जो गहने कपड़े बनवाना चाहता है बनवाने दो, जब शादी का मौका आएगा तो इनकार कर देना। Shut up! मेरी अपनी आत्मा अपना ज़मीर नहीं है क्या? गजेंद्र, ये आत्मा और जमीर के चक्कर में तुम अपनी इज्जत तो बचा नहीं पाओगे। जब इज्जत का तमाशा बनना ही है तो उसकी थोड़ी सी कीमत वसूल लो। मतलब ये कि मनोहर कुंती के नाम पे जो गहने कपड़े देता है वो ले लो, बाद में हम उसे मन की पत्नी को देंगे। मन की भी शादी करनी है ना? मुझे पता नहीं था तुम इतनी गिरी हुई औरत हो। अब पता चल गया ना? तो उठा क्यों नहीं लेते हो तुम?